अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां बलोच कॉलोनी रोड पर पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों ने बलोच कॉलोनी के दोनों रोड ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए। एहतजाज के बायस बलोच कॉलोनी पुल समेत अतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गया। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता फराहम किया जा रहा है। कराची में बलोच कॉलोनी रोड पर पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों ने बलोच कॉलोनी के दोनों रोड ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए। एहतजाज के बायस बलोच कॉलोनी पुल समेत इतराफ़ की शाहराहों पर ट्रैफिक भी जैम हो गया और ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता फराहम किया जा रहा है। ये मनाजिर बलोच कॉलोनी पुल के हैं, जहाँ पर ट्रैफिक जैम हो चुका है। बलोच कॉलोनी रोड पर पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। इलाका मकीनों ने बलोच कॉलोनी के दोनों रोड ट्रैफिक के लिए आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। काशान, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ क्या सामने आ रहा है? इस पर कोई बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचा इनसे? जी बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक पुलिस से हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया है, मुजाहिरीन की जानिब से जो पुलिस को मौक़िफ़ दिया गया है उसमें बताया गया है कि 10 दिन हो गए बलोच कॉलोनी के इलाके में जो पानी की बंदिश है, जिसके बायस ये आवाम जो है सरापा एहतजाज है। जबकि इलाका मकीनों ने बलोच कॉलोनी के दोनों ट्रैक जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए हैं। एहतजाज के बायस बलोच कॉलोनी पुल समेत इतराफ़ की शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता फराहम भी किया जा रहा है, जिसके बावजूद ट्रैफिक इतराफ़ की शाहराहों में मजीद जाम है। जबकि मुज़ाकरात के लिए अब तक कोई मुजाहिरीन से रब्ता करने के लिए नहीं पहुंचा था। एहतजाज के बाद जो शाहरा जो है वो जो उस पर ट्रैफिक जाम हुई है, दूर तक जहाँ निगाह जा रही है वहाँ पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई है। एहतजाज जो है गुज़िश्ता कोई आधे घंटे से जारी है, जिसके बाद जो एम्बुलेंस ट्रैफिक के अंदर फंसी और इतराफ़ की शाहराहों पर भी शदीद ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। जी खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से, जहां पीसी फारूकाबाद में कानून के हिस्सों की अदम बर्दाश्त पर फायरिंग। प्रिंसिपल के कमरे के बाहर ड्यूटी के दौरान चेकिंग पर सीएसओ ने हेड कांस्टेबल की गैर हाजिरी लगा दी है। शेखुपुरा में पीसी फारूकाबाद में कानून के मुहाफिजों में अदम बर्दाश्त पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। प्रिंसिपल के कमरे के बाहर ड्यूटी के दौरान चेकिंग पर सीएसओ ने हेड कांस्टेबल की गैर हाजिरी लगा दी। हेड कांस्टेबल ताहिर ने सीएसओ अफजल को बर्स्ट मारकर कत्ल करके मुबैना तौर पर खुद को भी बर्स्ट मारकर हलाक कर लिया है। पीसी फारूकाबाद में 2 पुलिस अफसरान की हलाकतों के बाद एसएचओ सिटी फारूकाबाद पीसी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। शेखुपुरा से ये खबर सामने आई है, जहां पीसी फारूकाबाद में कानून के मुहाफिजों में अदम बर्दाश्त पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। प्रिंसिपल के कमरे के बाहर ड्यूटी के दौरान चेकिंग पर सीएसओ ने हेड कांस्टेबल की गैर हाजिरी लगा दी। हेड कांस्टेबल ताहिर ने सीएसओ अफजल को बर्स्ट मारकर कत्ल करके मुबैना तौर पर खुद को भी बर्स्ट मारकर हलाक कर लिया है। पीसी फारूकाबाद में 2 पुलिस अफसरान की हलाकतों के बाद एसएचओ सिटी फारूकाबाद पीसी हेडक्वार्टर पहुंच गए। खेल के मैदान से खबर शामिल कर लेते हैं। एडिलेड में दूसरे वनडे में शाहीनों ने कैंगरूज को दबोच लिया है। बॉलर्स और बल्लेबाजों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत 9 विकेटों से फतह समेटी। 164 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा किया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। बेहतरीन बॉलिंग पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। एडिलेड में ग्रीन शर्ट्स की बॉलिंग कमाल, बैटिंग भी जानदार। शाहीनों ने कैंगरूज को उनके देश में दंग कर दिया। एडिलेड में पेस बैटरी ने तूफान मचा दिया। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन को तहस नहस कर डाला। 163 पर कैंगरूज का बोरिया बिस्तर गोल किया। हारिस के 5 और शाहीन के 3 शिकार। छोटे हदफ के ताकुब में कौमी ओपनर्स भी चल पड़े। साइम और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान 137 रन की शराकत। साइम ने 82 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 64 रन पर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने हदफ 27वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल किया। 3 मैचेस की सीरीज भी बराबर की। तीसरा और फैसला कुन वनडे इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में कौमी ओपनर्स ने कमाल कर दिया। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने 137 रन की ओपनिंग शराकत दारी बनाकर टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। एडिलेड में कौमी ओपनर्स का कमाल, ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को कर दिया निढाल। साइम मजबूत ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग के सामने डट गए। विकेट के चारों तरफ शानदार शॉट्स खेले। करियर के दूसरे मैच में ही 71 बॉल्स पर 82 रन की इनिंग खेल डाली। इनिंग्स को 6 छक्कों और 5 चौकों से सजाया। अब्दुल्ला शफीक ने भी भरपूर साथ दिया। करियर की 5वीं 50 बनाई। अब्दुल्ला 59 गेंदों पर 64 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बैटिंग के दौरान 3 छक्के 4 चौके भी रसीद किए। इस कामयाबी से हमें एतमाद मिलेगा, जिससे अगले मैचेस में भी बरकरार रखना चाहेंगे। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में कामयाबी के बाद गुफ्तगू। कहा बॉलर्स को दिया गया प्लान कामयाब रहा। हारिस रऊफ की बॉलिंग को शायकीन के साथ साथ
खिलाड़ी भी इंजॉय करते रहे। दूसरे वनडे में हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग ऑस्ट्रेलियाई मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। इंग्लिस, लबूशन, हार्डी, मैक्सवेल और कमिंस की विकेटें उड़ाई। हारिस ने करियर में दूसरी बार इनिंग्स में 5 विकेटें लेने का कारनामा अंजाम दिया। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स विकेटों के पीछे कैच थमाते रहे। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने 6 कैचेस पकड़े और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बराबर किया। शायकीन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में कौमी टीम की कामयाबी पर खुश दिखाई देते हैं। कहा, जीत का क्रेडिट बॉलर्स को जाता है, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज भी जीतेंगे। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में टीम अलग रूप में नजर आ रही है। रिजवान की कप्तानी बहुत अच्छी रही और उसकी बेहतरीन कप्तानी की वजह से हमने 8 साल बाद जो है ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे जो है हमने उनको शिकस्त दी है। मैं समझता हूँ कि ये अपना जो सऊद है, अपना ओपनर है, बहुत बेहतरीन बैटिंग इसने की है, लेकिन ये बहुत जज्बाती बैट्समैन है। ये 50 करने से पहले भी इसने 1-2 शॉट गलत मारने की कोशिश की। हाँ, बड़ी खुशी हुई, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पे हराया है, तो इसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि रिजवान की कैप्टनसी में ये जीता है और बहुत खुशी हुई है और ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए इसको। मुल्तान सुल्तान की टीम के कैप्टन थे और अब उन्होंने ना पाकिस्तान की भी कैप्टन संभाल ली और इन्होंने 8 साल बाद मैच जीता और बहुत मज़ा आया देखकर। और हमारे जो बॉलर हैं सबसे ज़्यादा इनको क्रेडिट जाता है कि इनके सबसे ज़्यादा विकेट जल्दी उड़ाई और हमें बचाया इसको। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई इंडियन टीम के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का मुतालबा कर रहा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मामले पर सख्त मौक़िफ़ अपना लिया। कहा, हाइब्रिड मॉडल पर भारत से कोई बात हुई ना होगी, पूरा इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। भारत की खेल में सियासत, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार, चेयरमैन पीसीबी भी डट गए, हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात न करने का ऐलान। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि बीसीसीआई ने पीसीबी को पैगाम भेजा है जिसमें सियासी और सिक्योरिटी खदशात को चवास बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है। भारतीय बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस दुबई में करवाने का ख्वाहिशमंद है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी ने भी अपनाया सख्त मौक़िफ़। कहा, हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई और न ही होगी। पाकिस्तान ने हमेशा खैरसगाली के जज्बात का मुजाहरा किया, हर दफा ये तवक्का न रखी जाए। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा, दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय बोर्ड ने टीम के न आने के हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। भारत की जानिब से इनकार हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान से मुशावरत करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो मुझे अपनी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और अपनी गवर्नमेंट के पास जाके जो भी वो डिसीजन करेगी वो मुझे अमल दरामद करना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान के 3 शहरों में शेड्यूल है। दहशतगर्दी खत्म होने तक ये जंग जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गडापुर ने 3 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा कि हम सब मिलकर इस सूबे को अमन का गहवारा बनाएंगे। पाकिस्तान हमारी पहचान है। हम दहशतगर्दी खत्म होने तक अपनी जंग जारी रखेंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमारे सूबे की आवाम ने, हमारे सूबे की फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने, हमारी 1122, हमारे पोलियो वर्कर्स, हमारे असातिज़ा कराम और बहुत से डिपार्टमेंट्स में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सब लोगों ने शातें दी हैं। अपने सूबे को अमन का गहवारा बनाएंगे और उसके लिए इंशाल्लाह कुर्बानी भी देंगे। हमारा मुल्क पाकिस्तान हमारी पहचान है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। इफ्तिताही तकरीब नस्ट के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल मोहम्मद अली ने की। सेंटर के साबिक सदर केना के ब्रिगेडियर जनरल जोल्स ने बाज़ाब्ता तौर पर नस्ट सेंटर के प्रिंसिपल राजा आफ्ताब खान को सदारत सौंप दी। ISPR के मुताबिक शुरका ने पुरतपाक मेज़बानी, ताउन और आलमी अमन के लिए मुसलसल कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
बलूचिस्तान के गुमराह होने वाले नौजवान जामिया से पहाड़ों तक का सफ़र कैसे तय करते हैं। कलअदम BLA छोड़कर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डालने वाले नौजवान तलत अजीज़ ने सब कुछ बता दिया। कहा, कलअदम BLA के लोग कैंपों में बैठकर मुल्क दुश्मनी की बातें करते हैं। कैंपों में बैठकर पंजाबियों को मारने की मंसूबा बंदी की जाती है। ये भी इंकशाफ किया कि कम उम्र लड़कों को असलहे की स्मगलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। बेहतर मुस्तकबिल का झांसा देकर मुल्क दुश्मन बनाने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में हथियार डालने वाले तलत अजीज ने सब बता दिया। तलत अजीज ने बताया कि मुझे कायल किया गया कि मासूमों को कत्ल करूं, पहाड़ी पर नई जिंदगी मिलेगी। बलोच यकजहती कमेटी में एहतजाज में मेरी जहन साजी की गई। मिसिंग पर्सन्स का ड्रामा करके मुल्क दुश्मनी की तरबियत दी जाती है। कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी का धरना हो रहा था। छुट्टियों के दौरान मेरे साथी तालिब इल्मों ने मुझे इसी एहतजाज में जाने पर कायल किया। इस एहतजाज में मज़ीद कुछ लोगों ने मेरी जहनसाजी की और मुझे बहकाया। उन्होंने मुझे कायल किया कि मैं एक ऐसे दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा बनूं जो नहते मजलूम और मासूमों की कत्ल करती है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, बलूचिस्तान में अमन के लिए काम कर रहे हैं। लोरालाई में स्पेशल ऑपरेशन जारी है। दुक्की में दहशतगर्द कानों से बत्ताखोरी कर रहे हैं। मौजूदा सूबाई हुकूमत अपनी पूरी ये कोशिश कर रही है। उस प्रोविंशियल एक्शन प्लान में सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी है। ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये भी उसी प्रोविंशियल एक्शन प्लान का हिस्सा है। सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का कहना था कि आज़ादी के लिए बच्चों को शहीद करना कौन सी कौमियत है। दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले गन पॉइंट पर भत्ताखोरी करके अपने घर चला रहे हैं। आज़ादी बंदूक की गोली से नहीं, कलम से मिलती है। एक मासूम बच्चे को शहीद करके कौन सी आप आज़ादी लेना चाहते हैं? और चंद टकों के लिए दूसरों के टुकड़ों पर पल के या गन पॉइंट पे भत्ताखोरी करके जो है ना ये अपने किचन चलाते हैं। अगर आपको आज़ादी चाहिए तो कलम से आज़ादी लें। दहशतगर्दों के नेटवर्क को पकड़ रहे हैं। दुक्की से जो भत्ता लिया जा रहा है, कोल माइन से कोशिश की जा रही है और उसमें जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसमें भी ये ग्रुप इन्वॉल्व है। रियासत के खिलाफ जो भी जाएगा वो दहशतगर्द होगा। पावर डिवीजन ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया है। बिजली के फी यूनिट पर 26 रुपए तक रिलीफ दिया जाएगा। पावर डिवीजन के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर बिजली टैरिफ में रिलीफ मिलेगा। इजाफी बिजली 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का फ्री ट्रेड दिया जाएगा। पैकेज मौसम सरमा के 3 माह दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए होगा। बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक घरेलू, कमर्शल और सनती सार्फिन के लिए होगा। घरेलू सार्फिन को टैरिफ पर 11 रुपए 42 पैसे से 26 रुपए तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। कमर्शल सार्फिन को 13 रुपए 46 पैसे से 22 रुपए 71 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा और सनती सार्फिन को 5 रुपए 72 पैसे से 15 रुपए 5 पैसे तक फी यूनिट की बचत होगी। पावर डिवीजन ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया है। बिजली के फी यूनिट पर 26 रुपए तक रिलीफ दिया जाएगा। पावर डिवीजन के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर बिजली टैरिफ में रिलीफ मिलेगा। साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।